दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आई, तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन अन्यत्र कहीं की गई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया। यानी मां सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं पूजा नहीं होती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर जरूर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह यह कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए। फिर माता सावित्री का क्या हुआ? ब्रह्मा जी से नाराज माता सावित्री मन की शांति के लिए पुष्कर के ही पास स्थित एक पहाड़ पर तपस्या में लीन हो गईं। मान्यता है कि वह आज भी वहां है और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ माता सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे है। पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मदेव की 4 मुखी प्रतिमा गायत्री के साथ है। माता सावित्री का मंदिर इसके पीछे पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि सावित्री मंदिर में पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। महिलाएं यहां आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती हैं। पुष्कर में ब्रह्माजी और मां सावित्री के मंदिर का समान महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला क्यों? कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ चला था। इसकी स्मृति में यहाँ कार्तिक मेले का आयोजन होता है। इसे पुष्कर मेला भी कहते हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। पंडित दिनेश तिवारी के अनुसार एक कथा और है। मोहिनी नाम की स्वर्ग की एक अप्सरा ब्रह्माजी के रूप पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। एक दिन जब ब्रह्माजी समाधि में लीन थे तब मोहिनी उनके निकट जाकर बैठ गईं। ब्रह्माजी का ध्यान टूटा तो उन्होंने निकट बैठी मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? अप्सरा बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं, कृपया मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मदेव ने अप्सरा को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। ब्रह्माजी की बातों को अनसुना कर मोहिनी उन्हें कामों-कदाओं से रिझाने लगी। इसी दौरान ब्रह्मलोक में सप्तऋषियों का आगमन हुआ। उन्होंने ब्रह्माजी के निकट अप्सरा मोहिनी को देखा तो चौंक गए। जब उन्होंने ब्रह्मदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, इसलिए विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्तऋषि वहां से चले गए, लेकिन मोहिनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ब्रह्मदेव ने सच क्यों नहीं कहा। मोहिनी बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूं, लेकिन आपने मुझे पुत्री कह दिया। ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत अभिमान है। यदि मैं आपको सच्चे हृदय से प्रेम करती हूं तो आपका यह घमंड चूर होगा और आपके तमाम गुणों के बावजूद आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि पंडित दिनेश तिवारी के अनुसार पुष्कर में यज्ञ वाली पौराणिक कथा की मान्यता ही सबसे अधिक है। वाराणसी के आचार्य राजेश बताते हैं, मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्होंने गलतियां भी की और सृष्टि के नियमों के मुताबिक सजा पाई। ब्रह्माजी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। इसकी चर्चा सरस्वती पुराण में है। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया था। वह मेधावी होने के साथ बेहद खूबसूरत थीं। ब्रह्मा इस रचना के प्रति आसक्त हो गए। सरस्वती को पिता के मनोभाव का पता चला तो वह आकाश में छिप गईं। लेकिन ब्रह्मा का 5वां मुख ऊपर की ओर था। उन्होंने उससे सरस्वती को खोज निकाला। ब्रह्मा के 5 मुख की बात मत्स्य पुराण में भी है। इसके बाद ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी। अपनी बेटी से शादी नैतिक अपराध था। इसे देखते हुए सभी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह ब्रह्मा को दंडित करें।
क्रोध में भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा की इस भूल के चलते उनकी पूजा नहीं की जाती। आचार्य राजेश बताते हैं, मां सरस्वती के 2 स्वरूप हैं। वह परा और अपरा विद्या के रूप में है। ब्रह्मा की पत्नी अपरा विद्या की देवी थी, जबकि पुत्री सरस्वती परा विद्या की। नाम एक होने के कारण आम लोगों में भ्रांति फैली कि पत्नी और पुत्री रूप में एक ही सरस्वती हैं। हालांकि इस तर्क के स्रोत नहीं मिलते। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह प्रसंग जरूर है, लेकिन पत्नी और पुत्री रूप में 2 अलग-अलग सरस्वती हैं। नाम एक होने से भ्रम फैला। वह मध्य युग में पुराणों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपनी बात को स्थापित करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।